आज जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या प्लान होगा, अगला उनका क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो क्या चाहते हैं, आपकी मन की थिंकिंग भी देखेंगे कि आपकी तरफ से क्या थिंकिंग है, आपकी तरफ से क्या प्लान है उनके लिए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इसे आप कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप दूसरी वीडियो का इंतजार कर लीजिए, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। पहली चीज़ है, पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स है। दूसरा कार्ड रहने वाला है क्वीन ऑफ कप्स का। 6 ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और है किंग ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है ना। एक लास्ट कार्ड रहेगा इस डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। बॉटम द डेक से रहने वाला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स लेंगे क्लियर रीडिंग के लिए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ रीडिंग ले पाएंगे। लेकिन ये भी एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स के साथ है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स के साथ है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स के साथ रहने वाला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील, क्या बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ रहने वाला है द हैंगमैन का कार्ड, ठीक है। और 8 ऑफ वैंड्स के साथ रहेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रहने वाला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और बॉटम द डेक से रहेगा द फूल का कार्ड, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि फिलहाल आप दोनों के बीच में इस टाइम पर शायद नो कम्युनिकेशन जोन होगा। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। नो कम्युनिकेशन जोन है, लेकिन इस जोन में आने के बाद वो तो मनमोजी टाइप के इंसान हैं, वो तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, जैसा उनको करना है, जैसा उनको चाहिए वो वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं जाना, फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जाना या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान भी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप परेशान हो रहे हैं, आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको ये लग रहा है कि जैसे वो बाहर जा रहे हैं, वो जो मन है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। आपकी लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, आप खुद को डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, ये दिक्कतें हो रही हैं। अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय तो कर रहे हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारी चीजें दिखाते नहीं हैं। वो क्या चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, उनके मन में आपको लेकर थिंकिंग तो है, वो चाहते तो हैं आपके साथ कनेक्ट करना, वो चाहते तो हैं आपके साथ बातें करना, वो चाहते तो हैं आपके साथ रहना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और उनको ये भी लग रहा है कि अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसके बाद सारी चीजें जो भी हल्की फुल्की खराब चल रही हैं। देखिए, बहुत से लोगों के रिलेशन में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं दिख रही, लेकिन बहुत से लोगों के रिलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। बहुत लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नॉर्मल हैं, उनको ये तो पता है। देखिए, आपके पर्सन की बात करूं, उनको ये तो पता है कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी चीजें हैं, ये अचानक से ठीक होंगी। मतलब ये अभी कितना भी कोशिश कर लें, आपकी तरफ से कितने भी एफर्ट्स लग जाएं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ठीक होना होगा उस दिन अचानक से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। अब किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है द हैंगमैन के साथ। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कतें हो रही है कि उनके पर्सन उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उनके पर्सन उन पे एक तानाशाह टाइप के इंसान है कि बोल दिया है सुबह है तो सुबह, रात को उन्होंने बोल दिया दिन है तो दिन है। ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के, और इस वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। उनके बिहेवियर में चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से आज आपको दिक्कत हो रही है। वो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलते हैं, आपको भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। अब है 8 ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन
वो ऐसा भी इस टाइम पर सोच रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी जैसी चल रही है इस सिचुएशन को एज इट इज चलने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं, बशर्ते थोड़ा बहुत आपकी तरफ से अगर इनिशिएटिव आते हैं, थोड़ा बहुत आपकी तरफ से अप्रोचेस आते हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स वो थोड़ा सा और एटीट्यूड दिखाएंगे, थोड़ा सा और एरोगेंट टाइप के दिख रहे हैं अभी फिलहाल। अब कुछ लोगों के केस में थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ सोर्ड्स है। देखिए कुछ लोगों के केस में थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कतें हुई है, लेकिन कुछ लोगों के केस में थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स उन्होंने किसी और से सजेशन लिया है, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, उनके फैमिली हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, जिस वजह से भी दिक्कतें हुई हैं। और कुछ लोगों के रिलेशन में तो क्लियर थर्ड पर्सन का इंटरफेयर दिख रहा है, जिसकी वजह से ही टू ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से ही आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट की, जिसकी वजह से ही आपने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की और फिर दिक्कतें हुई। टेन ऑफ कप्स। अब देखिए टेन ऑफ कप्स मीन्स वो अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हैं, वो आपके साथ भी एक लंबी प्लानिंग करके चल रहे हैं कि आपके साथ उनको शादी करनी है, आपके साथ उनको बच्चे करने हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है तो फुल एक नई शुरुआत, आप चाहते हैं एक नई शुरुआत, लेकिन वो अभी इस शुरुआत के लिए शायद रेडी नहीं है, वो अभी थोड़ा सा और टाइम चाहते हैं, वो मस्त रहना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाना है। वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं, मैं जैसे भी करूं, मैं जैसे भी रहूं, वो मेरी लाइफ है, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ और कार्ड्स लेंगे और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंडलीनेस, अभी वो आपके पास तो आएंगे आपसे बातें करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और एक फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। मतलब जो भी पिछला आर्गुमेंट हुआ है, जो भी पिछली दिक्कतें हुई हैं, इन सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि चलो एक दोस्ती के साथ शुरुआत करते हैं। और ये आएंगे कब, इन्हें आने में भी लग जाएंगे कम से कम 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते और कुछ लोगों के लिए 2 महीने तक का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि गिल्ट। देखिए जो भी अभी उन्होंने किया है उनके साइड से, उनको भी गिल्ट हो रहा है, और अभी ये गिल्ट होगा आने वाले हफ्ते से 10 दिन के आसपास। अभी उनको ये गिल्ट ऐसे ही एज इट इज रहने वाला है, और गिल्ट होना भी जरूरी है। वो अगर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो परेशानी उनको भी होनी जरूरी है, ठीक है ना। अगला कार्ड रहने वाला है पोस्टपोनमेंट। देखिए जो भी आपके पर्सन है ना, वो सारी चीजों को डिले करने वाले हैं। अगर कोई काम उनको आज करना होगा तो नहीं, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, इस टाइप के इंसान है। और इस वजह से भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को भी अभी वो सही से डील कर सके, इस वजह से भी वो इस सिचुएशन को पोस्टपोन करना चाहते हैं कि अभी हो सकता है आपके साइड से गुस्सा हो, अगर वो बात करने के लिए आते हैं तो उन चीजों को सही से डील किया जा सके, सही से हील किया जा सके। देखिए कंप्लीशन, मतलब उनको ये तो लगता है, ये आपको भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और जब दोनों लोग इकट्ठा होते हैं तब होता है आप दोनों का कंप्लीशन। जैसे गौरी शंकर शिव पार्वती जी थे, अर्धनारीश्वर, वैसे ही कभी कभी आपके पर्सन भी आपको वैसा सोचते हैं, फिर आप भी आपके पर्सन को सोचते हैं, है ना। एडवेंचर, देखिए अभी फिलहाल आपको अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस चीजें करनी चाहिए, या वो कहीं एडवेंचर वाली जगह पर गए हुए हैं, या आप कहीं जाना चाहते हैं, तो कहीं बाहर निकलिए। इस सिचुएशन को डील करने का यही एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है ना। परेशान होंगे अगर घर में अकेले रहेंगे तो इस सिचुएशन से बेहतर होगा डील करिए और बाहर निकलिए, और देखिए कि दुनिया कितनी अच्छी, दुनिया कितनी हसीन है, ठीक है ना। कुछ मैसेज लेंगे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो सिचुएशन है अभी वो भी अपनी तरफ से पोस्टपोन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पोस्टपोन भी इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस सारी सिचुएशन में कुछ भी नहीं करने वाला है, इसका अभी एटलीस्ट एट प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं होना है। इस वजह से इस सिचुएशन को भी पोस्टपोन करेंगे तो बेहतर है। दूसरा कार्ड है टेक टाइम टू ब्रेन आउट। देखिए अपना टाइम लीजिए, जितना आपको लगता है कि आपको टाइम लेना है उतना टाइम आप लीजिए, कोई इसमें परेशान होने वाली, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और टाइम लेंगे, और अभी तो फिलहाल वैसे भी सिचुएशन से कुछ नहीं निकल रहा है। एक फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देखिए एक अच्छा टाइम, एक अच्छा समय आपको जल्दी ही अप्रोच करने वाला है। अब कुछ मैसेजेस लेंगे एंजल के कि एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस सारी सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एंजल का पहला जो मैसेज रहने वाला है वो है नो नीड टू वरी, है ना।
मतलब अभी फिलहाल आपको देखिए, नो नीड टू वरी, अभी फिलहाल आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि दिक्कतें अभी चल रही हैं, ये दिक्कतें लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगी, ठीक है। दूसरा कार्ड रहेगा हेल्पफुल पीपल। देखिए, आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें, आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते भी हैं थोड़ा और। इससे क्या होगा कि आपके कर्माज जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं ना, वो सॉल्व होते रहते हैं, रिकंसीडर। देखिए, बहुत से लोगों के बीच में या लगभग सभी लोगों के बीच में रिकंसिलेशन हो जाएगा, और बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्त, ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।